वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी फॉर्म प्रिपरेशन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्वेश्चन पेपर प्रीव्यू, जो मतलब कि डीएसएसबी में आपके क्या रहेगा एग्जाम पैटर्न क्या, उस हिसाब से मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्वेश्चन पेपर प्रीव्यू। ठीक है, तो इसमें देखो कि ये एग्जाम सब्जेक्ट नेम है फार्मासिस्ट, जिसमें देखो में कितना मिलता है, उसमें मिलता है 120 मिनट्स मिलते हैं। ओके, 120 मिनट्स कितना हो गया, ठीक है, 60 मिनट हो गया इसका, और उसमें 30 मिनट। ठीक है, मतलब कि तुम्हें 1.5 घंटा मिलेगा एग्जाम का। टोटल मार्क्स रहेगा 200, जिसमें 100 मार्क्स रहेगा तुम्हारा नॉन फार्मा पार्ट, और 100 मार्क्स रहेंगे फार्मा पार्ट के। ठीक है, जिसमें देखो ये जो जनरल एबिलिटी है, इस जनरल एबिलिटी में टोटल ग्रुप्स मार्क है 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा जनरल एबिलिटी में। और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। देखो, रॉन्ग क्वेश्चन रॉन्ग मार्क कर लोगे तो तुम्हारा नेगेटिव मार्किंग उसमें कितना रहेगा, 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। ठीक है, अब हम देखते हैं डायरेक्ट फार्मासिस्ट के क्वेश्चन, फार्मेसी रिलेटेड क्वेश्चन हम देखेंगे इस वीडियो में। हाँ तो फ्रेंड्स देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिख रहा है 101। ठीक है, जिसमें मैंने बता दिया कि 100 जो क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन रहेंगे नॉन फार्मा से, और 101 से हमारे फार्मा सब्जेक्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वन ऑफ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूट प्रेजेंट इन वेंडनबर्ग रिएजेंट ए। तो इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूट है वो किस, मतलब वेंडेनबर्ग का जो हमें पूछ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूट कौन सा होगा, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सल्फेनिलिक एसिड और सल्फेनिलामाइड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेनबर्ग जो रिएजेंट, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सल्फेनिलिक एसिड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 में देखते हैं The icteric index is a measure that is used to identify। जो ये इक्टेरिक जो इंडेक्स है वो क्या मेजर करना है, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए काम आता है, मेजरमेंट। डायबिटीज, जॉन्डिस, गाउट और एनीमिया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा जॉन्डिस। जो जॉन्डिस होता है वो काम करता है, इक्टेरिक इंडेक्स है जो जॉन्डिस होता है उसको मेजरमेंट करने के, उसको आइडेंटिफाई करने के काम आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव्ड केमिकल मेडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन जो डिराइव होता है डिराइव्ड केमिकल मेडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेडिकाइनिन। ठीक है, ब्रेडिकाइनिन आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। तो हम देखते हैं द सोर्स ऑफ साल्मोनेला जनरेट एंटेरोकोलाइटिस। तो पूछ रहे हैं साल्मोनेला जनरेट एंटेरोकोलाइटिस इज चीज, वाटर, सेलफिश और बीफ। तो आंसर हो जाएगा बीफ इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ऐसा ही तुम्हारे एग्जाम पेपर आएगा। ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, अगर तुम रॉन्ग कर दोगे तो 0.25 मार्क्स आपका कट हो जाएगा, और अगर राइट है तो पूरा आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। द एपिथेलियम कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ लेटेंट सेल इज टर्म्ड एज। तो जो ये आंसर हो जाएगा इसका पेवमेंट एपिथेलियम। ओके, देखो क्वेश्चन ज्यादा है तो मैं डायरेक्ट आंसर ही बताने वाली हूँ इसमें। क्वेश्चन नंबर 6। अगर तुम लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल में, मैं आपको टेलीग्राम चैनल है उसमें ये इस वीडियो का और लिंक डाल दूंगी, और इसका पीडीएफ भी डाल दूंगी। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 106। द मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट इन द बॉडी। जो मोस्ट अबंडेंट मात्रा में जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो होता है हमारा एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। सिनुसॉइड आर जनरली फाउंड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सिनुसॉइड किस में फाउंड होता है, जिसमें फाउंड होता है उसको नहीं बताना, एक्सेप्ट बताना है। तो जो द ब्रेन है उसमें नहीं पाया जाता है। बाकी देखो जो सिनुसॉइड है वो बोन मैरो, स्प्लीन और लिवर में मिलता है, लेकिन मस्तिष्क में नहीं मिलता है, ब्रेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। द टाइप ऑफ aneurysm occurring mainly in the arc of the aorta is। तो the type of an aneurysm occurring mainly in the arc of aorta हो जाएगा डिसेक्टिंग आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
4. Next question. The thermoregulatory center in the brain is located in. यहाँ बात हो रही है थर्मोरेगुलेटरी, तो हम जाएंगे हाइपोथैलेमस के साथ। तो हाइपोथैलेमस यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, तो द फेज ऑफ द सेल साइकिल ड्यूरिंग विच द सेल में लीव द सेल साइकिल इज। तो इस टाइम क्या हो जाएगा, जी आंसर हो जाएगा इसमें G0। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Next question, question number 111. The number of ATP yield in the body from one molecule of glucose as a result of electron transport chain is। तो जो आंसर क्या हो जाएगा, ATP की बात हो रही है और वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज, जो आंसर हो जाएगा 32 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 112 क्वेश्चन नंबर, द RNA वायरस दैट कोज कैंसर इन ह्यूमन इज। तो वो RNA वायरस कौन सा हो जाएगा, ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस। जो ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्कोहल कंटेंड इन ग्लाइकोलिपिड्स इज। यहाँ पूछ रहे हैं एल्कोहल कंटेंट इन ग्लाइकोलिपिड्स इज, तो वो हो जाएगा स्पिंगोसिन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटाबोलिज्म ऑफ सेरीन टेक प्लेस आफ्टर गेटिंग कन्वर्टेड टू। जो कैटाबोलिज्म ऑफ सेरीन टेक प्लेस आफ्टर गेटिंग कन्वर्टेड टू 16, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज इसेंशियल इन सिट्रिक एसिड मेटाबॉलिज्म। कौन सा विटामिन जो सिट्रिक एसिड मेटाबॉलिज्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थायमिन इज द राइट आंसर। The enzyme that is responsible for the conversion of ATP to CAMP is। तो कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होगा जिसमें कन्वर्जन ATP टू CAMP में चेंज हो जाए, तो वो हो जाएगा एडिनाइलिल साइक्लेज, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8-bit वर्ड कैन एड्रेस स्पेस मेमोरी लोकेशन। तो ऑप्शन हो जाए इसमें 256 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a set of instruction is called, a set of instruction is called क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक ASC सेकंड कोड इज स्टैंडर्ड कोडिंग सिस्टम दैट यूजेस बिट्स ऑफ कोड ईच कैरेक्टर, तो वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज प्रोग्राम फॉर डॉक्टर टू एंटर पेशेंट सिम्टम इनटू अ कंप्यूटर है। जो ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो क्या करते हैं, जो पेशेंट में क्या सिम्टम है वो कंप्यूटर में फीड करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर हो जाएगा सुमेक्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ग्राम रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 8 O's to 6% सॉल्यूशन ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड इज। तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ है 35 ग्राम इन 8 O's मैक्स 1%, तो इसका आंसर हो जाएगा 210 ग्राम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न इंग्लिश में कहा है ये क्वेश्चन, हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड प्रिपरेशन इज अप्लाइड एक्सटर्नली टू द स्किन एंड नॉट इन द कैविटीज। ओनली स्किन पे अप्लाई करना है, तो देखो ईयर ड्रॉप्स, डाउचेज और इनिमास जो क्या होते हैं तीनों इंटरनली अप्लाई होते हैं, ओनली कोलोडियंस होते हैं जो एक्सटर्नली अप्लाइज होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरोमेटिक वाटर यूज्ड एज कार्मिनेटिव फॉर इन्फेंट इन ग्रीफ वाटर इज, तो उसको बोलते हैं डाइल वाटर। ठीक है, डाइल वाटर आंसर हो जाएगा। जैसे बच्चों को क्या है जब दांत वात आते हैं तो पिलाते हैं, और एक तरह से कार्मिनेटिव का भी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको सोए का पानी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ ऑफ 1 in 400 इन इक्विवेलेंट टू। तो यहाँ पूछ रहे हैं द स्ट्रेंथ ऑफ 1 in 400 इज इक्विवेलेंट टू 0.25%, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीडियाट्रिक डोज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सरफेस एरिया इन चाइल्ड
पीडियाट्रिक डोज ऑफ कैलकुलेट, यहाँ पीडियाट्रिक डोज का पूछ रहे हैं। द सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट इंटू 100 इक्वल टू परसेंटेज एडल्ट। तो ये किस, तो क्या हो जाएगा, किसने दिया है, मतलब इसको क्या बोलेंगे, डीलिंग फ्राइड यंग फार्मूला और कैटजेल। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका कैटजेल फार्मूला। ओके, ये दिया था हमारे कैटजेल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित, अरे यार ये नहीं, which of the following is an example of external preparation of suspension containing indiffusible solid? यहाँ पूछ रहे which of the following example of external preparation of suspension containing indiffusible solid? तो वो हो जाएगा हमारा हाइड्रोकॉर्टिकोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, तो मेरे को क्वेश्चन ही नहीं दिख रहे हैं। हाँ, इन द इंपेरियल वेट सिस्टम हाफ स्क्रपल प्रेजेंट, तो हाफ स्क्रपल प्रेजेंट करते हैं 10 ग्रेन, तो हाफ स्क्रपल प्रेजेंट इक्वल टू 10 ग्रेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑइंटमेंट मेड बाय केमिकल रिएक्शन? तो वो हो जाएगा आयोडीन ऑइंटमेंट, जो क्या होता है, मेड बाय केमिकल रिएक्शन, तो आयोडीन ऑइंटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the solvent contained in dimercaprol injection is, the solvent contained in dimercaprol injection, जिसको BAL बाल भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बेंजील बेंजोएट, तो उसमें ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, a synthetic fat basis consisting of a mixture of tri-di and monoglycerides, the monoglycerides of saturated fatty acid are known as, तो हो जाएगा, उसको बोलेंगे मासा स्ट्रेनियम, मासा स्ट्रेनियम इज द, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च इन, तो 1958 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, cohort study is associated with, cohort study is associated with which of the following method of epidemiology? तो एपिडेमियोलॉजी का हो जाएगा कोहोर्ट स्टडी एसोसिएटेड विथ, तो हो जाएगा एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी, आंसर इज हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, the communicable disease caused by RNA paramyxovirus is, the communicable disease caused RNA paramyx, वो होता है मीजल्स, उसमें क्या हो गया, मीजल्स ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। देखिए उसमें क्या, RNA पैरामिक्सोवायरस के कारण निम्न में से कौन सा संचारी रोग है? तो वो होता है, मैंने क्या बताया था, खसरा, खसरा को क्या बोलते हैं, मीजल्स, मीजल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्पोर, स्पोर्स आर एसोसिएटेड विथ, वो किससे मतलब रिलेटेड हैं? तो वो जो स्पोर्स, जो ये स्पोरेंजियोस्पोर्स आर, ये रिलेटेड हैं, ये किससे रिलेटेड है, फाइकोमाइसिटिस से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेड्यूल रिगार्डिंग स्टैंडर्ड ऑफ डिसइंफेक्टेड फ्लूइड, यहाँ बात हो रही है डिसइंफेक्टेड फ्लूइड की, तो हम जाएंगे शेड्यूल ओ के साथ हम जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जो इनक्यूरेबल डिजीज आती है, शेड्यूल जे में इनक्यूरेबल डिजीज आती है, इसमें आते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिपरेशन आता है, और इसमें आता है पैकेट साइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वो भी, ये भी शेड्यूल से रिलेटेड है। द शेड्यूल कोरस्पोंडिंग ऑफ प्रोफोर्मा ऑफ एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस इश्यू रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस and sending memoranda under the Drugs and Cosmetic Act as, तो यहाँ बातें हैं परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन, तो हम जाएंगे शेड्यूल ए के साथ। शेड्यूल ए में आते हैं फॉर्म और बी में आते हैं फीस। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेक्शन 9 ऑफ द नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन इज स्पेशली अबाउट, जो सेक्शन 9 होता है उसमें पूछा गया है, उसमें कौन सी मेडिसिन आएगी, उसमें आता है एंटी पार्किंसोनिज्म आती है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, जो आता है कि एंटी पार्किंसोनिज्म सेक्शन 9 के नेशनल लिस्ट में आती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम देखो 150 क्वेश्चन करेंगे, मतलब 50 क्वेश्चन यहाँ करेंगे और बाकी वाले 50 क्वेश्चन में अदर वीडियोस में डाल दूंगी, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 138, अ subsequent penalty for the offense related to the manufacture, sale, distribution, stocking, exhibition, offering for sale or distribution of spurious drug but not manufacturing under the name of एनी अदर ड्रग। तो इसका यहाँ पूछ रहे हैं, पेनल्टी का पूछ रहे हैं, तो उसमें देंगे इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 6 years to 10 years एंड फाइन ऑफ नॉट लेस देन 10,000। जेल हो जाएगी 6 से 10 साल तक, उससे कम नहीं होगी, और फाइन लगेगा तुम्हारा 10,000 तक, 10K तक लगेगा तुम्हारा फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, which of the following is credited to the profit and loss account? Which of the following is credit to the profit and loss account? तो वो हो जाएगा cash discount from creditors। तो ऑप्शन नंबर 4 is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, which of the following is the करंट एसेट? तो करंट एसेट कौन से होते हैं? तो इसमें हो जाएगा इन्वेंट्री एसेट होते हैं, वो कहलाते हैं करंट एसेट होते हैं, एसेट होता है, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 141, द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वेयर इनकम इज मेजर्ड बाय द अमाउंट चार्ज फॉर गुड्स सोल्ड और सर्विस रेंडर्ड टू कस्टमर इज नोन एज, वो कहलाएगा द रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब फीफो, यहाँ बोलते हैं, इसको बोलते हैं फीफो। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इज अ मेथड एसोसिएटेड विद प्राइसिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is used an antioxidant for aqueous injection? जो aqueous injection होता है उसमें antioxidant क्या डालते हैं, क्या होता है, वो होता है थायोयूरिया। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, रुको ये रहा, द मिनिमम नंबर ऑफ फिजिशियन रिक्वायर्ड इन द फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमिटी इज, तो यहाँ हो जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ फिजिशियन रिक्वायर्ड, तो उसमें फिजिशियन चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 मिनिमम फिजिशियन होना चाहिए, 3 ऑप्शन हो जाएगा। तो 3 फिजिशियन मिनिमम रिक्वायर्ड इन द फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमिटी, PTC। Next question, question number 145, most common emulsifying agent used in parenterals is, इसमें ज़्यादा मतलब कॉमन इमल्सिफाई एजेंट यूज होता है पेरेंटल प्रिपरेशन में, तो ऑप्शन हो जाएगा लेसिथिन, सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। लेसिथिन यूज होता है एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट। Next question 146, the term associated with the rapid onset and progress of a disease is term as, तो वो टर्म कहलाएगी, जहाँ रैपिड का पूछा है तो वो हो जाएगा रैपिड ऑनसेट एंड प्रोग्रेस का पूछे तो वो हो जाएगा एक्यूट, और जब रैपिड ना हो के स्लो हो तो वो कहलाएगा क्रोनिक प्रोसेस, ठीक है। बोले ना क्रोनिक डिजीज और एक्यूट डिजीज, एक्यूट में रैपिड हो जाएगा और क्रोनिक में क्या हो जाएगा, स्लो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवाइस ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन होरा सोमनी मीन्स, जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें जो होरा सोमनी होता है उसका मीनिंग क्या होता है, वंस अ डे, बेड टाइम, अर्ली मॉर्निंग, और तो जो बोलते हैं 8 बेड टाइम, तो ऑप्शन हो जाएगा 2 इज द राइट आंसर, होरा सोमनी मतलब कि 8 बेड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, isoniazid and phenytoin interaction resulting in phenytoin toxicity is a result of, जो ये isoniazid और phenytoin होता है उसका इंटरेक्शन रिजल्ट इन phenytoin toxicity, वो रिजल्ट हो जाएगा इंटरेक्शन एसोसिएट विथ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा इंटरेक्शन एसोसिएट विथ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। The ratio of
velocity of light in one medium to the velocity in second medium is known as, तो वो कहलाएगी refractive index हो जाएगा। the ratio of velocity पूछे वन मीडियम टू टू मीडियम, तो वो क्या कहलाएगा, refractive index कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन में अदर वीडियोस में डाल दूंगी और इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। द लॉ रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ गैस सॉल्युबिलिटी इज आल्सो नोन एज, ये कौन सा लॉ है जिसमें जो स्टडी ऑफ गैस सॉल्युबिलिटी को हम लोग उसमें रीड करते हैं, उसको मेजर करते हैं, वो हो जाएगा हेनरी लॉ। द हेनरी लॉ रिलेटेड टू स्टडी ऑफ गैस सॉल्युबिलिटी इज नोन एज हेनरी लॉ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 151 से मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगी। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, अगर तुम्हें इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं दे दूंगी। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप वहां से ले सकते हो। और फ्रेंड्स, मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।